Yes, in last class we discussed about the solubility, okay, then check factors affecting solubility, then check solubility of a gas in a liquid in the respect of this like nature of gas, temperature, pressure, we check this, okay. Then we check Henry's law in the respect of solubility of gas in a liquid. ओके हमने चेक किया था इसके इफेक्ट ऑफ प्रेशर के रेस्पेक्ट में एक हेनरी लॉ को, जहाँ प्रेशर को सॉल्युबिलिटी से हमने रिलेट किया था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। जितना आप सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जितना आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, दोनों क्या है इसके प्रोपोर्शनल। प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ हेनरी ने जो है, हम चेक करें, यहाँ हेनरी ने जो टर्म ली है कंसंट्रेशन की, वो टर्म ली है, ध्यान रखेंगे, मोल फ्रैक्शन, और इसके रेस्पेक्ट में अपना कांस्टेंट दिया था और अपना स्टेटमेंट देके जो है हमने इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स चेक किए थे। फर्स्टली इसके बारे में स्टेटमेंट चेक किया था कि जो कंप्लीटली पार्शियल प्रेशर है जो अप्लाइड हो रहा है गैस का लिक्विड सरफेस पे, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन पे, ओके, जो लिक्विड सॉल्वेंट पे प्रेजेंट है। ओके, फिर हमने चेक किया एट कांस्टेंट प्रेशर के रेस्पेक्ट में कि सपोज आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी? अगर सपोज एक्सोथर्मिक के रेस्पेक्ट में हमने चेक किया था, ऑलरेडी क्या है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यस भावेश कुमार, फोन नंबर जो है लास्ट जो स्लाइड हमने शेयर की थी, ओके, उसके अंदर मेंशन है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो टेम्परेचर सपोज आप इंक्रीज करते जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड पॉइंट, इन द इक्वेशन नंबर 1 पी इज कांस्टेंट, हमने फिर क्या किया था, पी को कांस्टेंट करके के एच और एक्स के अंदर रिलेशन चेक किया था। तो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो है एक इन्वर्सली रिलेशन हमने चेक किया था कि के एच की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो हमने चेक किया के एच की वैल्यू भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के, टी की वैल्यू भी सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फाइनली एक रिलेशन चेक किया टी और के एच के अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर इसके रेस्पेक्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ओके, अब चेक करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, नया टॉपिक है हमारा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले वेपर प्रेशर को, फिर उससे रिलेटेड टर्म्स को। ओके, तो पहले वेपर प्रेशर को चेक करते हैं। वेपर प्रेशर का मीन क्या है? वैसे यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि जो वेपर फॉर्म होती है वो प्रेशर जो क्रिएट करती है, ओके, कहाँ प्रेशर क्रिएट करेगी, जो सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहां करेगी। उससे जो फॉर्मेशन होगा, उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा, वही हमारा वेपर प्रेशर है। तो चेक करते हैं, वेपर प्रेशर वॉलेटाइल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जो वेपर प्रेशर हम कंप्लीटली चेक करेंगे वो किस टाइप के सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में लाइक अल्कोहल। ओके, एक जनरल इसका डेफिनेशन वेपर प्रेशर का, partial pressure exerted by any vapor on the surface of liquid। पार्शियल प्रेशर जो लगा रहे हैं, जो एक्सर्ट कर रहे हैं, कहाँ, बाय एनी वेपर, वेपर से जो एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कहाँ कर रहे हैं, लिक्विड पे कर रहे हैं, जो सरफेस पे प्रेजेंट है, विच इज वॉलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी ये पॉइंट आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन का, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर कैसा यूज में लेंगे, क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर लोगे तो वहां तो इक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फर्स्टली हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर के अंदर हम पार्शियल प्रेशर का एक्सर्ट करवा रहे हैं वेपर के थ्रू, और वेपर कहाँ क्रिएट कर रही है, प्रेशर कहाँ लगा रही है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिक्विड पे वहां लगा रही है, और सब्सटेंस है कैसा, वॉलेटाइल। चेक करते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि प्रोसेस कैसा हो रहा है। इक्विलिब्रियम का है, क्लोज कंटेनर लिया, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स फिल किए। सबसे पहले हमने एक सब्सटेंस फिल किया। कैसा सब्सटेंस, वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस फिल करके हमने अब क्या किया, सपोज यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, कुछ अब नॉर्मल कंडीशंस क्रिएट किया, सपोज टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सारे जो आप चेक कर रहे हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, उसकी वेपर फॉर्म के अंदर। ओके,
तो ये देखिएगा मॉलिक्यूल जो है वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। जब वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब ये वेपर क्या करेगी, अब कंटेनर क्लोज है तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो आएगी नहीं। फर्दर क्या करेगी, जब ये वेपर फॉर्म हो जाएगी तो ये वेपर के मॉलिक्यूल सब क्या करेंगे, इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। वो प्रेशर ही हमारा क्या है, वेपर प्रेशर। ओके, फर्स्टली हमने कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, इक्विलिब्रियम कंडीशन है सो क्लोज लिया, वॉलेटाइल सब्सटेंस फिल किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। वो वेपर के मॉलिक्यूल्स अब क्या कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर है सो इस वॉलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रेशर ही हमारा वेपर प्रेशर। ओके, अब चेक करते हैं इसके रेस्पेक्ट में फैक्टर्स कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। हमने सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, सपोज यहाँ पे आपने कोई बर्नर लगा दिया, ठीक है, उस बर्नर के थ्रू इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब ये प्रोसेस और क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ जो वॉलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी तो और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, और फास्टली क्या होंगे, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे ओके वेपर के अंदर, और वेपर जो है प्रेशर एक क्रिएट करेगी। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। सेकेंड पॉइंट चेक करें बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में कि सपोज बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो वेपर प्रेशर पे क्या जो है रिलेशन हम चेक करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेक कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना लो होगा ओके उतना वेपर प्रेशर क्या है, हाई अमाउंट के अंदर शो होगा। क्यों होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम, जितना बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप कम बॉइलिंग पॉइंट देंगे और क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा और वेपर फॉर्म करके वो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। ओके और नाउ चेक थर्ड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करें, जो हमने क्लोज कंटेनर के अंदर फिल किया था, तो उनके अंदर जो वॉलेटाइल सब्सटेंस के अंदर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना वेपर प्रेशर क्या है वो इंक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस अगर सब्सटेंस के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ओके जितना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर उतना इजीली क्या है वो वेपोरेट हो जाएंगे, और जितना इजीली वेपोरेट होंगे उतना प्रेशर भी क्या है वैल्यू उसकी हमें ज्यादा मिलेगी। ओके उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके तो फैक्टर्स सारे क्लियर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, एनी प्रॉब्लम then mention in our chat box. Yes, anyone? Okay, now check next rule in the respect of Raoult's law. ओके फर्स्टली जो सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में हमने एक लॉ चेक किया था ओके अब यहाँ चेक कर रहे हैं हम किसको, वेपर प्रेशर को। तो वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में आ रहा है राउल्ट लॉ। ओके अब इस राउल्ट लॉ को हम चेक करेंगे। राउल्ट लॉ किसके रेस्पेक्ट में है, तो इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। ओके लास्ट क्लास में जो हमने हेनरी लॉ चेक किया था उस हेनरी के रेस्पेक्ट में ही एक लॉ और फॉर्म हुआ है, बट एक चेंज एक ही होगा, लॉ सेम है, जो हेनरी का रूल है वही राउल्ट का रूल है, बट एक मेजर डिफरेंस क्या है, ये कंप्लीटली किस पे जो है डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, लॉ इन द रेस्पेक्ट फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है उन पे डिपेंड करेगा ये राउल्ट लॉ। ओके और अगर सपोज आप इस लाइन को हटा देते हैं और लॉ मेंशन कर देते हैं सेम, तो वो किसका हो जाएगा, हेनरी का लॉ, ध्यान रखिएगा। तो राउल्ट का स्टेटमेंट चेक करते हैं सब फर्स्टली का सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन हमें मेंशन करनी होगी तभी जो है राउल्ट लॉ होगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सेम है कंडीशन, हमने वहां पे भी चेक किया था हेनरी के रेस्पेक्ट में कि वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ईच कंपोनेंट का, ईच component means like a solute, like a solvent of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। हम चेक कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कि P is directly proportional to X,
इन द रेस्पेक्ट ऑफ हेनरी, बट यहाँ केस आ गया, अब सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, वॉलेटाइल सब्सटेंस का। उसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे तो राउल्ट का लॉ हम चेक करेंगे। ओके, तो अब राउल्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप के सॉल्यूशंस उन्होंने लिए थे, हमें ये तो पता चल गया कि जो राउल्ट ने अपना लॉ दिया था उसके अंदर मेंशन किया वॉलेटाइल सब्सटेंस को। ओके, तो अब वॉलेटाइल के भी रेस्पेक्ट में भी अब डिफरेंट टाइप के केस चेक करेंगे। ओके, का वॉलेटाइल जो सब्सटेंस है उसके अंदर सॉल्यूट कैसा है हमारा और सॉल्वेंट कैसा है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप के केसेस फॉर्म होंगे अब। ओके, तो चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द कंपोनेंट्स एज ए एंड बी। देखिएगा फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया है, जो बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म किया है जिसके अंदर दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है। दोनों वॉलेटाइल लिक्विड मतलब कैसा केस है, सॉल्यूट भी हमारा कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में, और सॉल्वेंट भी कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा जो राउल्ट है उन्होंने फर्स्ट जो कंडीशन मेंशन की थी, फर्स्ट केस मेंशन किया था वॉलेटाइल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में जिसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल लिक्विड। फर्स्ट केस चेक द नेक्स्ट द कंपोनेंट्स एज ए एंड बी। ओके, यहाँ जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जो है डिनोट किया ए एंड बी से। ओके, now check next point, solute is volatile and solvent is also volatile। ये पॉइंट अभी चेक किया, उसी को मेंशन किया है, दोनों किस केस के अंदर है, volatile सब्सटेंस के फॉर्म में। ओके, तो अब राउल्ट का यहाँ लॉ हम अप्लाई करें इन पॉइंट्स पे, तो फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हम क्या मेंशन कर सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो पीए है, व्हाट इज पीए, पीए किसके रेस्पेक्ट में है, जो पार्शियल प्रेशर इन द रेस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। ओके, जो हमारा सॉल्यूट वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर को मेंशन किया है पीए। ओके, तो पीए हम मेंशन कर सकते हैं, व्हाट इज पीए, पीए इज द partial pressure in the respect of solute volatile substance. Okay, it is directly proportional to XA. What is XA? The mole fraction in the respect of solute volatile substance. Okay, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट भी इसी के रेस्पेक्ट में आएगा। क्या कांस्टेंट यहाँ मेंशन किया, पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए, जब कंडीशन आ जाती है ध्यान रखिएगा नॉट की, मतलब वो क्या है, प्योर सॉल्यूशन है हमारा, प्योर वेपर है इसके रेस्पेक्ट में चेक करो तो। ओके, तो वही मेंशन किया है, व्हाट इज पी नॉट ए, इट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है ध्यान रखिएगा, और है क्या एक्चुअली ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन ए। ओके, जो प्योर सॉल्यूट, सॉरी हमारा जो प्योर सॉल्यूट है ए, जिसको हमने 8 से डिनोट किया है, उसी का वेपर प्रेशर हमने मेंशन किया पी नॉट ए से। ओके, ये तो पार्शियल प्रेशर है जो क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है, ओके, किसके, प्योर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। अब ये प्योर वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ प्योर सॉल्यूट का मतलब अभी क्या है, आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स नहीं किया है, ओनली अभी सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो। एक सिंगल कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके हैं, सारा जो वॉलेटाइल सब्सटेंस किसका है, इसका ओनली सॉल्यूट का फिल है। ओके, अभी मिक्स नहीं किया है, सो मेंशन किया प्योर। ओके, सेकेंड केस है फॉर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, जहां हमारा सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, जहां पीबी, व्हाट इज पीबी, पीबी इज द पार्शियल प्रेशर इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, हम वॉलेटाइल जो है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। व्हाट इज XB, मोल फ्रैक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट सब्सटेंस। यहाँ पे भी सेम ही हटाएंगे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा पी नॉट बी, जो क्या होगा हमारा प्योर सॉल्वेंट बी के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर, मतलब यहाँ पे भी प्योर फॉर्म है, मतलब क्या है, अभी दोनों को मिक्स नहीं किया, ये भी अभी सेपरेट है। ओके, जिसके अंदर हमारा कंप्लीटली प्योर सॉल्वेंट फिल है और उसका वेपर प्रेशर हम चेक कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करेंगे, जब यहाँ हमने पीए वॉलेटाइल सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में रिलेशन चेक कर लिया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में चेक कर लिया, तो अब यहाँ एक लॉ हम अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का लॉ।
तो डाल्टन्स प्रेशर लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, जो आप लास्ट क्लास में चेक कर चुके हो कि सपोज कोई टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर बाय द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस। इसका मीन क्या है, ये एक क्या है, सम है सारे पार्शियल प्रेशर्स का। सारे पार्शियल प्रेशर का आप सम चेक करो तो वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। और वो टोटल प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, डाल्टन के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, पीए वॉलेटाइल सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में चेक किया, पीबी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में चेक किया, दोनों की वैल्यू मिल गई हमें पीए और पीबी की। तो फाइनली हम टोटल वैल्यू जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कैसे चेक करोगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे जो पीए की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हम चेक कर सकते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। जो पीए की वैल्यू है वो पुट कर देंगे और पीबी की वैल्यू भी जो है पुट कर देंगे। तो फाइनली जो है टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी इस टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, फिर हमने जब मोल फ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने चेक किया था कि जो मोल फ्रैक्शन की दोनों वैल्यू होती है, ए सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में और बी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, दोनों को आप ऐड कर दो तो फाइनल आपको वैल्यू मिलती है 1, दोनों का टोटल मिलता है 1। ओके, तो यहाँ से आप एक्स ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और एक्स बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और सपोज एक्स बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ फाइंड आप कर सकते हो। दोनों में से एक वैल्यू फाइंड करके वो एक्स ए या एक्स बी की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ओके, सपोज यहाँ मैंने एक्स बी की वैल्यू जो है फाइंड की है और उसकी जो है वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो जब आप पुट करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर की। कैसे मिलेगी, देखिएगा, जो एक्स बी की वैल्यू है हमें यहाँ पुट करनी है। तो जब आप पुट करोगे तो देखो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 1 माइनस एक्स ए, या हमने पुट कर दी। ओके, पुट करने के बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, पी टोटल की, जो टोटल प्रेशर की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस आपने मल्टीप्लाई कर दिया आप। ओके, जो वैल्यू मिली उसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिली आपको पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ओके, और जब ये वैल्यू यहाँ मिल गई तो अब आप चेक करोगे, एक तो ये टर्म पी नॉट ए एक्स ए की और एक ये टर्म पी नॉट बी एक्स ए की, यहाँ दोनों एक्स ए कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो है हमारे टर्म के अंदर पी नॉट बी प्लस यहाँ एक्स ए को आपने कॉमन ले लिया। एक्स ए को जब कॉमन लिया तो अब क्या है, पी ए माइनस पी बी, ये मेंशन कर दिया। अब इस केस के अंदर चेक करो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किया है आपने। ओके, दोनों की जो प्योर वैल्यूज है उसके अंदर इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है, मोर है, और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, लेस है। इसका मतलब तो यही है। तो यहाँ हमने मेंशन किया पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ओके, इसके रेस्पेक्ट के अंदर। तो यहाँ हमने जब ये हमारा फाइनली रिलेशन आया कब, जब हमने यहाँ वैल्यू किसकी पुट की थी, एक्स बी की। ओके, और सपोज यहाँ से आप एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स माइनस एक्स बी, और इसको आप सपोज यहाँ पुट कर दो तो आपको वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में मिल जाएगी, यहाँ पे फिर कंडीशन किसकी आ जाएगी, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए की। ओके, तो दोनों में से कोई भी आपको एक मेंशन करना है यहाँ पे। ओके, जब आप फाइनली ये यहाँ तक वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अब यहाँ राउल्ट के अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, अब यहाँ ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको चेक करना पड़ेगा, जो हमने फाइंड की थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप जो है एक लाइन इक्वेशन पुट करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स की, और यहाँ से जो है आप x की वैल्यू y एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू और m की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की pa, x की वैल्यू फाइंड की xa, दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करके ग्राफ प्लॉट करोगे। तो यहाँ एक्चुअली राउल्ट ने किया क्या है, यहाँ
वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट दोनों के रेस्पेक्ट में क्या किया है, एक ही ग्राफ प्लॉट कर दिया है। हम एनसीईआरटी के अंदर चेक करेंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में एक ही ग्राफ प्लॉट हो रखा है। तो यहाँ पे भी मेंशन करेंगे अपन y माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जैसे y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड और स्लोप की, और इक्वेशन नंबर 2 के रेस्पेक्ट में भी हम लाइन इक्वेशन मेंशन करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स, जहाँ से y और x की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड करके उस ग्राफ के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, ये देखिएगा हमारा ग्राफ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में है। जहाँ भी हमने चेक किया ये पीए क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 1 के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस पे वैल्यू पीए, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स ए, ओके। और फाइनली आप जो चेक कर रहे हो ये जो स्लोप फॉर्म हो रहा है, फर्स्टली क्या करेंगे हम चेक करेंगे, देखो फर्स्ट ग्राफ चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि यहाँ जो एक्स ए की वैल्यू है, अगर सपोज आप इस पॉइंट पे चेक करो तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू 0 मिलेगी, ओके। फिर हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस पे एक इसकी वैल्यू मेंशन की एक्स ए की अगेन, cause we know that the total sum of टोटल, सपोज आप सम चेक करो, इसकी हाईएस्ट वैल्यू चेक करो तो वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, 1 के रेस्पेक्ट में। इसका हाईएस्ट पीक पे वैल्यू क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। सो हमने यहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 मेंशन की और इसी के पैरेलल मेंशन किया एक्स ए की वैल्यू को 1, कॉज इसकी मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वो 1। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 1 के रेस्पेक्ट में है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये आपके जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो गई एक्स ए की, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू हो गई पी ए की। तो फाइनली जो एम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये देखिएगा, ये एम की वैल्यू है यहाँ, ओके। जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ये जो हम मेंशन कर रहे हैं लाइन, वो किसके रेस्पेक्ट में है, उसके एम के रेस्पेक्ट में। जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के रेस्पेक्ट में चेक की, जो हमें मिली पी नॉट ए की, तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया, फर्स्ट इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। सेकंड इक्वेशन के रेस्पेक्ट में चेक करो तो ये ग्राफ मिल जाएगा आपको। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, अब इस पॉइंट पे वैल्यू सपोज एक्स ए की हाईएस्ट है, ओके। और अब मुझे सपोज एक्स बी के रेस्पेक्ट में चेक करना है, ए के रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में तो हमने ग्राफ चेक कर लिया, अब एक्स बी के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमें अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स बी इजिकल टू 0 लूं तो दोनों का ग्राफ सेम हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ एक्स बी का पॉइंट लिया कि इस पॉइंट पे xp की वैल्यू क्या है, 0। अगर सपोज इस पॉइंट पे xp की वैल्यू 0 होगी तो फिर इस पॉइंट पे क्या होगी, xp की वैल्यू हाई होगी जो 1 होगी, ओके। तो यहाँ इसको मेंशन किया xb इजिकल टू 1 को, इस पे इसके रेस्पेक्ट में। अब इक्वेशन नंबर 2 के रेस्पेक्ट में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये देखिएगा, या pb यहाँ किसके रेस्पेक्ट में मेंशन किया है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो y लाइन इक्वेशन के अंदर जो y की वैल्यू है वो पुट की है, x के रेस्पेक्ट में वैल्यू हमने चेक की xb को, और यहाँ फाइनली ये जो आप लाइन चेक कर रहे हैं, जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होके यहाँ आपको मिल रहा है फाइनल एंड पॉइंट, जहाँ पे xb की वैल्यू आपको मिल रही है 1, ओके। तो यहाँ ये जो ग्राफ हमने चेक किया वो किसके रेस्पेक्ट में चेक किया, इसके सेकंड इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, जो हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड उसके रेस्पेक्ट में हमने ये प्लॉट किया, और ये पी नॉट बी की वैल्यू है वो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर एक्चुअली किया क्या, राउल्ट के अकॉर्डिंग दोनों ग्राफ को एक साथ में प्लॉट किया, ये फर्स्ट नंबर ग्राफ, ये सेकेंड नंबर ग्राफ, ओके। तो दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम जो है पार्शियल प्रेशर का जो डाल्टन का लॉ है उसको अप्लाई करेंगे कि सपोज हमें इस पॉइंट पे मिली फाइनल जो है इसकी वैल्यू हाईएस्ट, जो किसके रेस्पेक्ट में, पीए के रेस्पेक्ट में, यहाँ ये वैल्यू मिली पीबी के रेस्पेक्ट में। अब सपोज मुझे पार्शियल प्रेशर डाल्टन के अकॉर्डिंग इसका टोटल प्रेशर चेक करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों हाईएस्ट पीक की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। मैच करने पे ये वैल्यू क्या शो करेगी, ये लाइन क्या शो करेगी, दोनों का टोटल प्रेशर जो है पी ए प्लस पी बी, ओके। अब आप चेक कर रहे हैं ये पॉइंट तो थोड़ा हाई लेवल पे, हाई पीक पे मिल रहा है, ये थोड़ा इसके नीचे के साइड में मिल रहा है। इसका मीन क्या है कि यहाँ जो इसकी पी बी की वैल्यू है वो हाईएस्ट है, अगर यहाँ चेक करो इसके रेस्पेक्ट में तो, ओके। ये ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया हुआ है, जहां आपको किसकी वैल्यू हाईएस्ट मिली है, पीबी की। ये जो चेक कर रहे हैं ग्राफ, यहाँ क्या है, पीबी ग्रेटर देन पीए, ओके। इसके रेस्पेक्ट में हम चेक करें तो
ओके और यहां हम चेक करें अगर पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में, तो ये लाइन जा रही है देखो पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, हाई है, और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है, लो है। तो अगर आप प्योर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में चेक करो तो यहाँ प्योर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू हाई, तो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है, एक ग्राफ प्लॉट किया है। ओके, नाउ ग्राफ क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, देन मेंशन इन आवर चैट बॉक्स। यस एनीवन? Okay, now check the next topic. It is our vapor pressure of solutions of solid in liquid. ये हमारा सेकंड केस है। वैसे एनसीईआरटी के अंदर अलग से सेपरेट पॉइंट दे रखा है, बट है इसी के रेस्पेक्ट में। कैसे इसके रेस्पेक्ट में है? फर्स्ट केस हमने चेक किया था अभी कि जो हमारा फर्स्ट केस है इसके अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंस दोनों हैं, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल सब्सटेंस। बट जो सेकंड केस है इनके रेस्पेक्ट में, राउल्ट के रेस्पेक्ट में, वहां अब पॉइंट आ गया है सॉलिड का। ओके, तो हमारा सॉलिड या क्या है, सॉल्यूट। ओके, और जो सॉल्वेंट है वो तो हमेशा क्या रहेगा, हमारा लिक्विड के फॉर्म के अंदर ही जो वॉलेटाइल होगा। तो यहाँ केस चेंज हो गया है, चेक करना। यहाँ जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है अब। ओके, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वॉलेटाइल है अब। ओके, सो यहाँ कॉम्बिनेशन अब कौन सा चेक कर रहे हैं हम, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में नॉन वॉलेटाइल का और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में वॉलेटाइल का। ओके, तो इन दिस केस वेपर प्रेशर इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, cause in this case our solute is non volatile। अब वॉलेटाइल ही नहीं है, वॉलेटाइल ही नहीं है, तो अगर उस केस के अंदर हम जो है कोई भी पॉइंट चेक नहीं करेंगे। कॉज जब तक वॉलेटाइल नहीं होगा तब इजीली वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक वेपर का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो प्रेशर क्या क्रिएट करेगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, का वॉलेटाइल सब्सटेंस को ही हम वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, नॉन वॉलेटाइल को इसके रेस्पेक्ट में चेक नहीं करते हैं, कॉज वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, तो अकॉर्डिंग अब यहाँ अप्लाई करेंगे हम राउल्ट्स लॉ को, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो पीए की वैल्यू है टोटल पार्शियल प्रेशर इन द रेस्पेक्ट ऑफ अवर ए अब यहाँ क्या है, अब देखिएगा हम राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। राउल्ट लॉ को फॉलो कहाँ करेंगे, वॉलेटाइल के रेस्पेक्ट में, और वो हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस है कौन सा, सॉल्वेंट का। तो अब यहाँ एक किसके रेस्पेक्ट में हमने मेंशन किया है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में मेंशन किया है। उसका पार्शियल प्रेशर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सए के। व्हाट इज एक्सए, मोल फ्रैक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, और फाइनली आप इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी नॉट ए की। अब इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करोगे आप तो यहाँ सारी वैल्यूज मोल फ्रैक्शन की, और यहाँ सारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपके वेपर प्रेशर की। तो इसके रेस्पेक्ट में आप एक इस टाइप से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट ए के रेस्पेक्ट में। या लाइन इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू पी ए, तो ये रहा हमारा y के रेस्पेक्ट में पी ए, और x के रेस्पेक्ट में एक्स ए, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी एक्स ए। और इस पॉइंट पे आप चेक करोगे तो एक्स ए की जो है उसकी वैल्यू 0 एक की। ओके, और फिर फाइनली यहाँ चेक करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी 1। तो ये किस टाइप का ग्राफ जो है यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ तक हमने चेक किया कंप्लीटली राउल्ट्स लॉ के रेस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप के केसेस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, इनको चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, यहाँ पे भी हम फॉलो कर रहे हैं राउल्ट लॉ को। उनके अकॉर्डिंग है जो लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस है, लिक्विड टाइप मतलब दोनों कैसे सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल टाइप्स के।
ओके, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, हमने उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा पार्ट? एक तो फॉर्म होगा, एक तो क्रिएट होगा आइडियल टाइप का सॉल्यूशन, सेकंड होगा नॉन आइडियल टाइप का। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इन द रेस्पेक्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, आइडियल के रेस्पेक्ट में चेक करें तो द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमारा आइडियल टाइप का सॉल्यूशंस है वो किसको फॉलो करेगा? राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन की यहाँ एक राउल्ट के अकॉर्डिंग रेंज होगी उसको फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, एक राउल्ट के अकॉर्डिंग फिक्स रेंज है कंसंट्रेशन की, उसको आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। ओके, और सपोज डिसफॉलो कर रहा है या अनफॉलो कर रहा है तो वो कौन सा केस हो जाएगा? नॉन आइडियल का। सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। क्या मीन है इसका? कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशंस का वो किसके इक्वल है? सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, विच इज टू कंपोनेंट्स, विच इज अवर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, इसके रेस्पेक्ट में अब सपोज जब वैल्यू दोनों की इक्वल है, जो टोटल है सपोज वो भी 10 है और दोनों का सम भी सपोज 10 है, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो टोटल चेंज क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमने चेक किया कि राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट चेक किया डेल्टा V की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी। ओके, थर्ड पॉइंट, in this the theoretical value of pressure is equal to the observed value of pressure। ओके, इस केस के अंदर जो प्रेशर की थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल वैल्यू कौन सी हो जाएगी? जो हम यहाँ पे राउल्ट लॉ को फॉलो करके यहाँ हम फाइनली जो है PT की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो टोटल प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारी थियोरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? जो एक्सपेरिमेंटल हम डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स के साथ में जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हो जाएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी आपको? इक्वल। ओके, नाउ चेक नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन विच सॉल्यूशंस AA इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, व्हाट इज AA? AA इज सॉल्यूट के जो है पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो यहाँ इसको डिनोट किया है A से। एंड BB इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, व्हाट इज B? इट इज अ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो BB is equal to the AB intermolecular attraction। What is AB? A in the respect of solute and B in the respect of solvent। ओके, तो इस पॉइंट का क्या मीन है कि जो AA इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है एंड BB इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, उन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। ओके, तो दोनों की वैल्यू यहाँ हमें क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी। इसका ध्यान रखिएगा पॉइंट का। AA एंड BB जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो वैल्यू इक्वल है AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फॉर्म हो रहा है उसके। ओके, नाउ चेक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन दिस सॉल्यूशंस डेल्टा H इक्वल्स टू 0। यहाँ जो वैल्यू होगी डेल्टा H की वैल्यू वो 0 होगी। डेल्टा H मीन्स जो हीट के अंदर एक्सचेंज है, जो एनर्जी के अंदर एक्सचेंज है, उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी? कॉज यहाँ रिएक्टेंट की जो हीट होगी वो प्रोडक्ट की हीट के क्या होगी? इक्वल होगी, और जब दोनों वैल्यू इक्वल है तो फाइनली चेंजेस क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ओके, और इसके रेस्पेक्ट में सपोज आप आइडियल के रेस्पेक्ट में एग्जांपल्स चेक करें तो लाइक बेंजीन एंड टोल्यूइन का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि बेंजीन के अंदर टोल्यूइन को आपने ऐड किया। ओके, तो एक सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ वो आइडियल टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। लाइक वी चैन N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन का सॉल्यूशन, दोनों का आपने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो किस टाइप का फॉर्म होगा? आइडियल के रेस्पेक्ट में फॉर्म होगा। चाहे ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये फॉलो करेंगे। ओके, और सारे जो 5 पॉइंट्स हमने जो चेक किए उनका जस्ट अपोजिट मेंशन करेंगे नॉन आइडियल के रेस्पेक्ट में, जो क्या करेगा? व्हेन अ सॉल्यूशन डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये फॉलो नहीं करेगा राउल्ट्स लॉ को। ओके, और राउल्ट लॉ के अंदर भी जो एंटायर रेंज है उनको ये फॉलो नहीं करेगा।
ओके एंड द वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेक करें, द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशंस इज हाई, देन दे कॉल्ड पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखिएगा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है उसको फर्दर जो है क्लासिफाई कर रखा है टू पार्ट्स के अंदर। नॉन आइडियल तो एक सिंपल टाइप का था, बट अब आइडियल, अब नॉन आइडियल फर्दर टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई है। फर्स्ट पार्ट हम चेक करेंगे पॉजिटिव डेविएटेड के रेस्पेक्ट के अंदर, और सेकंड जो है पार्ट चेक करेंगे नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ओके ये इसके जो है इसका एक क्लासिफिकेशन है, चेक कर सकते हैं। तो हमने ये पॉइंट जो चेक किया है वो पॉजिटिव डेविएटेड के रेस्पेक्ट में चेक किया है कि सपोज वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज हाई, सपोज हाई है वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, तो वो कौन सी कंडीशन है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ओके और इसका जस्ट अपोजिट हम चेक करें सपोज, तो इस केस के अंदर द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज लो। फर्स्ट केस चेक किया हाई, हाई है पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में, और सपोज का जस्ट अपोजिट चेक करें लो, अगर लो है तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के रेस्पेक्ट में। ओके और इसके रेस्पेक्ट में हम अब क्या चेक करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे कि पॉजिटिव डेविएटेड जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके अंदर हम प्रेशर एंड जो है प्रेशर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें तो किस टाइप का फॉर्म होगा, और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा फॉर्म होगा। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग ही चेक कर रहे हैं, तो पहले तो हम किसको फॉलो करेंगे, राउल्ट के ग्राफ को, राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये जो हम डैश लाइंस चेक कर रहे हैं वो डैश लाइंस किसके रेस्पेक्ट में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में। अगर सपोज यहाँ हम जो वैल्यू चेक कर रहे हैं ये डैश लाइन के रेस्पेक्ट में, सपोज यहाँ वेपर जो है वेपर की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर और ज्यादा हाई है। हमने पॉइंट चेक किया था कि सॉल्यूशंस इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इज हाई, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई है इसके अंदर, तो हम वो पॉजिटिव के अंदर मेंशन करेंगे, ये डॉट लाइन जो है पॉजिटिव को मेंशन करेगी, और सपोज लो है तो उस केस के अंदर हम नेगेटिव डेविएशन को चेक करेंगे। ओके बाकी जो नेक्स्ट जो है पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चेक करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा क्लास है। ओके नाइस टू मीट यू, सी यू सून लेटर।